देखो यहाँ पे क्या कर रहा है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना किलोमीटर 20 किलोमीटर तैर सकती है। फिर मतलब क्या करते हैं उसको रे बाबू, पानी में जो मतलब हपन हपन करता है, तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है। उसकी स्थिर जल में, स्थिर जल होता है ना, स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे ये जानिए, धारा जो है, धारा किसको बोलते हैं? पानी जो बहता है, मान लो पूरब से पश्चिम जा रहा है, उसी को बोलते हैं धारा। तो धारा की अनुकूल किसे कहते हैं? धारा के अनुकूल जब कोई वस्तु धारा की दिशा में चलती है उसे धारा के अनुकूल कहते हैं। इसका मतलब क्या समझा? मान लो पूरब की पश्चिम की ओर क्या हो रहा है, पानी बह रहा है। ठीक है। और मतलब मान लो कोई वस्तु है, कोई आदमी है, धारा के अनुकूल यानी कि पूरब से पश्चिम भी जा रहा है, तो क्या होगा? वही नहीं कर रहा है तो उसको क्या बनेगा? धारा के अनुकूल बढ़ रहा है ना। और मान लो धारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसका भी चाल तो बढ़ जाएगा ना जी, नहीं बढ़ेगा? वही कर रहा है। अब मान लो, अब धारा के प्रतिकूल किसको बोलते हैं? धारा के प्रतिकूल किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब उल्टा दिशा में चलती है उसे धारा के प्रतिकूल कहते हैं। इसका मतलब क्या समझा? पूरब की पश्चिम की ओर धारा चला है ना। तो मान लो हम पूरब की पश्चिम की ओर जा रहा है। अब मान लो इधर से हम चल रहे हैं, धारा किधर से जा रहा है? इधर से। हम इधर से आ रहे हैं तो क्या होगा? धारा तो मतलब इधर से जा रहा है ना, तो मतलब इधर से हम आ रहे हैं तो क्या होगा? घट जाएगा जी, तो दम लगना पड़ेगा ज़्यादा चलने में ना। तो इसी को कहते हैं धारा के प्रतिकूल। और जब धारा के अनुकूल जाएंगे, यानी कि जिधर धारा जाएंगे पानी का, उधर हम जा रहे हैं, तो क्या होगा? उसी को हम बोलते हैं धारा के अनुकूल। ठीक है, समझा इतना? चलो अब ये सवाल जो कह रहा है यहाँ पर, इसको समझो। यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, क्या इसमें दिया है ना, क्या दिया है बताओ, क्या दिया है जी? लिखेंगे हल। दिया गया है, दिया गया है कि क्या दिया गया है बाबू रे? धारा के अनुकूल, यही ना दिया है। धारा के अनुकूल 2 घंटे में, 2 घंटे में कितना किलोमीटर तय होता है बाबू रे? घंटे की दूरी लिख दो। दूरी कितना दूरी के चलता है? 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर। अब धारा के प्रतिकूल 2 घंटे की दूरी क्या होगा जी? कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल चाल बराबर क्या होता है जी? धारा के अनुकूल चाल क्या होता है? समय, दूरी बटे में समय। क्या होता है? दूरी बटे में समय। तो दूरी कितना है बाबू रे? अनुकूल 20 किलोमीटर है ना जी, 20 किलोमीटर है ना। 20 किलोमीटर बटे में समय कितना लग रहा है जी? 2 घंटा। समय कितना लग रहा है? 2 घंटा। तो बराबर में यानी 10 हो गया, 10 किलोमीटर चला, ये ना जी। 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में कितना तय हो रहा है? 1 घंटा में 10 किलोमीटर। ठीक है। अब देखो, धारा के प्रतिकूल चाल
बराबर में क्या होगा, दूरी बचा में समय, ये भी इसमें भी वही लगेगा, दूरी बचा में समय। दूरी कितना है जी, प्रतिकूल में कितना है दूरी, 4 किलोमीटर है ना जी, 4, और समय कितना लग रहा है जी, 2 घंटा। समय कितना लग रहा है, यहाँ पर भी 2 घंटा जी लिखा है ना, 2 घंटा। तो इसको काटो, 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में कितना किलोमीटर तय करेगा, 2 किलोमीटर, है ना। अब चलो, अस्थिर जल में 4, अस्थिर जल में जो अस्थिर जल है उसका 4 क्या होगा, उसको भी निकालना पड़ेगा जी। तो यहाँ पे लिखेंगे अस्थिर जल, जल में 4, जल में 4 बराबर में क्या होता है, अनुकूल 4 मैं प्लस में प्रतिकूल, दोनों जोड़ देंगे, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों को जोड़ेंगे। अनुकूल, अनुकूल प्लस अनुकूल 4 लिखेंगे, 4 प्लस में प्रतिकूल 4, 4 लिख लो 4। बदले में क्या होगा जी, 2 से भाग कर देना है। तो अनुकूल कितना निकला है, अनुकूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 प्लस प्रतिकूल कितना निकला है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 बटे में 2, इन दोनों को जोड़ना है ना जी, 12 हुआ, इन दोनों को 2 से, 2 कम 2, 2 छके 12, यानी कि 6 कितना हुआ, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है ना। अब क्या कर रहा है, धारा की 4 कर रहा है, ये न कर रहा है जी, धारा की 4, यहाँ लिखेंगे धारा की 4, धारा की 4 क्या होगा जी, धारा की 4 होता है अनुकूल माइनस प्रतिकूल, ठीक है, अनुकूल, अनुकूल माइनस प्रतिकूल 4, 4 ठीक है, बटे में 2। तो अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे अनुकूल कितना है जी, 10 किलोमीटर, और माइनस यहाँ पे प्रतिकूल कितना है, 2 बटे में 2, इसको जब घटाएंगे बचेगा 8 बटे में 2, है ना, 2 कम 2, 2 चौके 8, यानी कि धारा के 4 जो है क्या है, धारा की 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि धारा की 4 जो है, जैसे हवा की 4 होता है जी, मोटरसाइकिल 4 होता है ना, उसी तरीका से जब धारा बहता है किस 4 में है, कैसे पता करेंगे, तो पता कितना हो गया जी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पानी का रफ्तार जो है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। जैसे मोटरसाइकिल 50 पर चलता है ना जी, तो यहाँ पे गति कितना है पानी का, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और जल जो अस्थिर जल होता है, रुका हुआ पानी जिसको बोलते हैं, अस्थिर जल में 4 कितना होगा जी, अस्थिर जल कितना है किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही निकल रहा था जी। अस्थिर जल में तैरने की 4 वही हुआ, और धारा की 4 निकाल दिए। यहाँ पे लिखेंगे अतः में अस्थिर, अस्थिर, अस्थिर जल, अस्थिर जल में तैरने की 4 कितना किलोमीटर निकला है बाबू रे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद और यहाँ पे क्या लिखा है, धारा की 4, ये भी नहीं लिखा है, अतः लिखना है धारा की 4 कितना निकला है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका क्या हो गया जी, आंसर, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो अब दूसरा सवाल देखते हैं।